हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 18 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल यूनिट थर्ड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कंपटीशन पॉलिसीज़। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर्सेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 तो आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। हमारा 12th क्लास के अंदर 11th और 12th चैप्टर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो हमने पढ़ा है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कौन सा है वो हम आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। मतलब दोनों ही स्टडी करेंगे कि दोनों ही क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। According to the Consumer Protection Act 2019, a consumer is a person who buys any goods or avail any services for a consideration which has been paid or promised to pay or partial paid or partially promised or under any scheme of deferred payment. A consumer also include a person who is buying the goods or beneficiary of services with approval of the buyer and appeals to both online and offline transactions through electronic means of tele शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग्स और मल्टीपल लेवल मार्केटिंग। नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना है। इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं कि भाई अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है कि आजकल आपने देखा है सब हम ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हम कुछ भी मंगवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी बेनिफिट ले रहे हैं तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। वो हमें पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी कि अगर हमारे ऊपर कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो हमें हमारा राइट है कि हम उनके ऊपर केस कर सकें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड दिस एक्ट वॉज applicable to the whole of India except Jammu and Kashmir, and some amendments were made in the Consumer Protection Act 1986 in the year 2002, and those amendments come into forces with the effect of 15 March 2003। देखो, कुछ और भी चेंजेस किए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 2002 में किए गए और उनको अप्लाई 2003 में किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिले, कि उनको सारे राइट मिले, उनको सही गुड्स मिले, राइट टू क्वालिटी, मतलब हर एक जो राइट उनके पास होना चाहिए कि भाई उनको अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छे प्राइस के ऊपर मिले। अगर आप फ्रॉड हुआ है तो वो उस इंसान के ऊपर केस कर पाए। अब एक चीज़ बताना, आप लोगों को पता है क्या नहीं पता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है। अगर पता है तो अभी वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में बताना कि कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर एक एंड यूज़र होता है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कोई यूज़ नहीं कर सकता। उसने कंज्यूम कर लिया है, उसने वो प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है। जैसे अभी कस्टमर कौन होगा, अब मैं हूँ, मैं जाके किसी से कोई सामान लेके आई, फॉर एग्जांपल लेज़ लेके आई, तो लेज़ अगर मैं लेके आई तो मैं उसका क्या हुई, जो हमारे सेलर हैं उनका क्या हुई, मैं कस्टमर। पर मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। ज़रूरी थोड़ी ना वो लेज़ मैंने ही खाया, मेरा भाई खा गया तो कंज्यूमर कौन हुआ उसका, मेरा भाई, क्योंकि खाया किसने है, उसने। तो कंज्यूमर और कस्टमर में ये फ़र्क होता है। कंज्यूमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला एंड यूज़र होता है। कस्टमर वो होता है जो उस प्रोडक्ट को परचेज करके लेके आता है, जो मतलब उसको लेके आता है, वो हमारा कस्टमर होता है। अब कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 के अंदर जो एक्ट बनाया गया कि भाई कंज्यूमर को हर एक राइट मिलने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिलने चाहिए, उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद कुछ चेंजेस उसके 2002 में किए गए और उनको अप्लाई 2003 के अंदर 15 मार्च को किया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was replaced by the Consumer Protection Bill 2019, which was introduced by the Minister of Food and Public Distribution and the Consumer Affair Mr. Ram Vilas Paswan in the Lok Sabha. The bill was introduced on July 8, 2019. The base aim of the Consumer Protection Act 2019 is to protect and promote the interest of consumers through inexpensive and quick redressal of their grievances. The act is applied in India and all business types, whatever they are, trader or manufacturer, or whether they are supplying goods or providing services, also include commerce firms। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उस 1986 को रिप्लेस किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2019 से, जो
मिनिस्टर ऑफ गुड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया था, रामविलास पासवान जी ने, मिस्टर रामविलास पासवान जी ने लोकसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था जुलाई 8, 2019 के अंदर। इसका मेन एम यही था, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, और जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो उनके झगड़े होते हैं, वो जल्दी से सुलझ जाएँ। कोई भी हो, सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, कोई भी है, चाहे ई कॉमर्स की कोई साइट है, सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे। उनको वो लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, कंज्यूमर्स को पूरे पूरे राइट्स मिलेंगे। बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या था और 2019 के अंदर क्या था, क्या डिफरेंस था इन दोनों के बीच में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हटा के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्यों लेके आया गया है, क्या ज़रूरत थी इसकी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द जुडिशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अप टू 20 lakh स्टेट कमीशन, 20 lakh to 1 करोड़ एंड नेशनल कमीशन अबव 1 करोड़। इसके अंदर क्या था कि जो जुडिशन है उसके अंदर 20 लाख से ऊपर के जो स्टेट कमीशन आते थे, 20 लाख टू 1 करोड़ एंड नेशनल कमीशन आते थे एंड अबव 1 करोड़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या था, जुडिशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये डिस्ट्रिक्ट का कमीशन था, ये डिस्ट्रिक्ट की फॉर्म थी। इसके अंदर अप टू 1 करोड़ आता था, स्टेट कमीशन 1 करोड़ टू 10 करोड़ आता था एंड नेशनल कमीशन जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा ही आता था। इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं था। और 2019 के अंदर अंडर द एक्ट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी इज़ टू बी फॉर्म्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो प्रोटेक्ट करती थी, जो भी अथॉरिटीज़ फॉर्म्ड हुई थी 1986 के अंदर अंडर द एक्ट, MRP वॉज एन क्रिएशन फॉर डिसाइडिंग द जुडिशन। देखो MRP होता है ना कि भाई हम, हाँ, हमारा जो MRP लिखा है उसी प्राइस के ऊपर लेंगे, तो वही जुडिशन को डिसाइड करता था। बट अंडर दिस एक्ट द डिस्काउंटेड प्राइजेज और एक्चुअल परचेज प्राइस इज़ यूज टू डिसाइड जुडिशन। इसके अंदर जो डिसाइड, देखो डिस्काउंट मिलता है ना हमें, जो MRP लिखा होता है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, तो वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसके ऊर सारी जुडिशन होती थी, उसके ऊपर केस होता था 2019 के रिगार्डिंग जो एक्ट है उसके अंदर। इस एक्ट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ ई कॉमर्स इस एक्ट के अंदर, क्योंकि 1986 के अंदर आया था, उस टाइम पे ई कॉमर्स इतना ज़्यादा था भी नहीं, तो ई कॉमर्स इसके अंदर मेंशन नहीं थी। इसीलिए 2019 का एक्ट लेके आया गया था, क्योंकि अभी ई कॉमर्स चलती है भाई, हम सेलिंग और बाइंग जो भी चीज़ें हैं वो ई कॉमर्स की हेल्प से करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की हेल्प से, तो इसलिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस भी किया गया था। एक मेनली ये भी रीज़न था। अंडर दिस एक्ट एवरी प्रोविजन अप्लीकेबल टू द डायरेक्ट सेलर इज़ ऑल्सो अप्लीकेबल टू द ई कॉमर्स सेलर। ई कॉमर्स सेलर के ऊपर भी ये प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है। नो सच प्रोविज़न वॉज देयर अंडर दिस एक्ट, कोई प्रोविज़न इसके अंदर नहीं है। एंड अंडर दिस एक्ट द कोर्ट कैन रेफर टू द सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है दलाल, बिचौला भी बोल सकते हैं, दलाल भी बोल सकते हैं, मीडिएटर भी बोल सकते हैं, जो इंसान बीच में होता है कि भाई आप कोर्ट सेटलमेंट करवा देगा, एक बीच में बंदा आके भाई इतने में सेटलमेंट कर लो। कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट होते हैं ना कि भाई मान जाइए आप इतने पैसे ले लीजिए और इनका केस आप अपना उठा लीजिए, सेटलमेंट करवा देते हैं। अंडर दिस एक्ट देयर वर 3 अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इस एक्ट के अंदर 3 अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन 1986 के अंदर। 2019 के अंदर आएंगी। अंडर दिस एक्ट देयर आर 3 अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसके अंदर भी 3 अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। Consumer Protection Act 1986, the State Commission was composed of 1 president and 2 other members. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो स्टेट कमीशन है वो कंपोज करती है, एक प्रेसिडेंट होगा जिसके अंदर और 2 और मेंबर होंगे। बट इन 2019 द स्टेट कमीशन इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 4 अदर मेंबर। इसके अंदर प्रेसिडेंट तो होगा ही, बट एक प्रेसिडेंट होगा लेकिन 4 और भी आदमी होंगे। बट इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा और 2 अदर मेंबर होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर तो कंज्यूमर को राइट प्रोवाइड करवाया जाता था, भाई आपको सब चीज़ें मिलेंगी, हर एक चीज़ का राइट आपको होगा, आप केस कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर मेनली डिफरेंस यही था कि ई कॉमर्स वगैरह सबके ऊपर ही अप्लीकेबल होता है और सब इसके अंदर कोई भी मतलब किसी को कोई दिक्कत है तो वो केस कर सकते हैं।
अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।